हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज 12 क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मैट्रिक्स, उसका अंतिम लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को ख़त्म करेंगे, यानी मैट्रिक्स चैप्टर में जो मिसलेनियस चल रहा था एक्सरसाइज, उसके पिछले वीडियो में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखें तो ऊपर आई बटन टच करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अभी के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 आपके सामने है। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। यानी आपको क्या करना है, यहाँ 3 मैट्रिक्स में एक रिलेशन दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स है x जो कि अननोन है, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा। जनरली आमतौर पे हम लोग देखते हैं जैसे ax बराबर b है तो x बराबर हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर भेज के डिवाइड कर देते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रिक्स का जो डिवीज़न है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। डिवीज़न ऑफ मैट्रिक्स तो हम लोग पढ़े ही नहीं, होता ही नहीं है, इसलिए हम उधर नहीं भेज सकते। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे और एज्यूम करेंगे कि x एक मैट्रिक्स और उसको इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद एक मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे और उसके बाद ये दोनों जब इक्वल होगा तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इक्वल करके सोल्व कर लेंगे। तो अब ये देखिए कि यहाँ हम x मैट्रिक्स को कितने ऑर्डर का लें कि इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो ये मैट्रिक्स हमारा 2/3 का है, रिजल्ट भी आपका 2/3 का है। ये 2/3 का है, ये भी रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, 2/3 का आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं अब x का क्या ऑर्डर होगा। तो x का ऑर्डर तो पता है कि इसका जो रो है इसका कॉलम होना चाहिए, यानी इसका x का जो कॉलम है वह और इसका रो दोनों सेम होगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसका 2 रो है तो इसका 2 कॉलम होगा। तो अब हमें पता चल गया कि x जो होगा उसका कॉलम होगा 2। अब आइए रो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका रो और इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेम होता है। तो इसका रो कितना है, 2 है, इसलिए इसका भी रो क्या हो जाएगा, 2। अभी दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें ये दोनों सेम चाहिए, सेम हो गया, और 2/3 का चाहिए, 2/3 का हो गया। यानी हमारा x जो होगा, अब ये डिफिनिट है कि वह x जो है वह 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या करेंगे, मान लेंगे x को 2/2 का एक मैट्रिक्स, तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू ABCD। एक 2/2 का मैट्रिक्स ले लिए। अब दिया क्या है, सिंस x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9, और यहाँ क्या दिया है 2 4 6। अब x का वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, A B C D 1 2 3 4 5 6। अब ये इक्वल होगा किसके, इस मैट्रिक्स के, -7 -8 -9 2 4 6। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A + 4B, A से 1 में गुना हुआ, B से 4 में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2A + 5B, फिर 3A + 6B। फर्स्ट रो का कहानी खत्म। अब सेकेंड रो का ये CD, तो C + 4D, फिर C से 2C + 5D, फिर यहाँ 3C + 6D, और ये इक्वल हो गया किसके, -7 -8 -9। थोड़ा छोटा रखिए, जगह की कमी है। 2 4 6 2 4 6 2/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है। अब हम लोग इक्वेट करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करके A और B का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए A और B वाला कितना है, इसमें ये सब AB वाला है और ये सब CD वाला है।
तो इसमें से किसी एक पेयर को ले लीजिए। देयरफॉर a + 4b = -7 और इसको ले लेते हैं तो 2a + 5b = -8। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। इसी तरह से यहाँ से 2 ले लीजिए, c + 4d = 2, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 3 और 2c + 5d = ले लीजिए आप 4। यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या किया, इक्वल कर लिया। अब ये दोनों को सोल्व करके AB का वैल्यू निकाल लेंगे, ये दोनों का सोल्व करके हम CD का वैल्यू निकाल लेंगे। अब चूंकि ये लीनियर इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने आता है आपको। आइए अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको गौर से, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट 2 from 1। यानी कि हमने इक्वेशन 1 में 2 से गुना किया और उसके बाद हमने क्या किया, 1 में से 2 को घटा दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a + 8b - 14 और ये ज्यों का त्यों उतार दीजिए। 2a + 5b = -8। घटाइए, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 2a से 2a कैंसिल, ये 8 - 5 3b = ये हो जाएगा -6, चूँकि -14 है और +8 है, तो इससे हमारा b निकल जाएगा कितना, -2। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, a = -7, ये 4 भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a = -7 अब -4b तो माइनस +8, यानी a का वैल्यू निकल गया कितना, 1। तो a निकल गया और b निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, CD। तो अब इस इक्वेशन से निकालिए, वही चीज़ कीजिए, मल्टीप्लाइंग 3/2 एंड सब्ट्रैक्ट 2 from 1। तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2c + 8d = 4 और इसको 2 से नहीं, ये तो सेम ज्यों कहते हैं उतार देना है, 5d = 4। अब ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 8 - 5 3d = 0, तो d का वैल्यू हो गया 0। अब इसमें d का वैल्यू ले आके पुट कर दीजिए, फ्रॉम 3 d का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो c = हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोगों ने a, b और c, d चारों का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ लिख दीजिए हेंस, ये लास्ट में लिखिएगा, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, हेंस x = हो जाएगा, a यहाँ है तो a का वैल्यू अभी हमने निकाल के छोड़ा है 1, b का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू है 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी सी सतर्कता बरतेंगे, क्वेश्चन बनेगा ही। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। यहाँ कह रहा है कि a और b 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ a भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और b भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। और इस तरह से है कि AB = BA है। देखिए यहाँ 2 चीज़ दी गई है, एक तो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, और AB और BA दोनों का प्रोडक्ट जो है माने सेम है, AB का भी और BA का दोनों का वैल्यू सेम है। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करना है, ABN = B⁴n × A, और ये प्रूव करने के बाद फर्दर फिर आपको ये भी प्रूव करना है। यानी इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जानते हैं, इसलिए आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन भी किए हैं, करते हैं। गिवन क्या है, सिंस AB = BA, ये दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है ये ध्यान दीजिए। पहला पार्ट, लेट Pn such that
ए बी एन इक्वल टू बी एन ए, ये प्रूफ करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं कि 1 पे इसको पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद किसी एक नेचुरल नंबर पर प्रूफ करते हैं k पर, और उसके बाद फिर फर्दर हमें k+1 पर प्रूफ करते हैं। यानी 2 चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है, एक 1 पे प्रूफ करना है, k पे उसको सही प्रूफ मान लेना है कि ये इतना k पर ट्रू है, और उसके बाद हमें k+1 पे प्रूफ करना है। तो आइए वही काम करते हैं। देयरफॉर P1 क्या हो जाएगा, a b⁴ इक्वल टू b⁴ a, यानी ये हो गया ab बराबर ba। देखिए तो प्रूव्ड हो गया। लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी n इक्वल टू 1 पे ये सही है। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये क्या है, n इक्वल टू k पर भी सही है। तो n इक्वल टू k पर सही है तो pk आपका क्या हो जाएगा, pk हो जाएगा a b⁴ इक्वल टू b⁴ a। अब हमें वी हैव टू प्रूव दैट, इसको लिखिए कि अब हमें क्या प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, यानी अब हमें ये प्रूव करना है कि यह जो है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, यानी ये हमें अब प्रूव करके दिखाना है कि ये k+1 पर भी सही है। यानी pk+1 सच दैट क्या हो जाएगा, a b k+1 इक्वल टू b k+1 a। इसको आधार मान करके हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। लिखेंगे LHS, ये प्रूव करना है। तो LHS इसका क्या है, a b k+1। हमारे पास 2 हथियार, एक हथियार है a b इक्वल टू b a, और दूसरा हथियार हमारे पास क्या है, a b k इक्वल टू b⁴ k a। अभी दोनों का सहारा लेकर के हमें इसको इसके इक्वल दिखा देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a b⁴ k b, ये b का पावर k+1 है, इसको अलग अलग कर दिए, एक b का पावर k कर दिए और एक b कर दिए। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, a b k, यहाँ देखिए क्या है, a b⁴ k बराबर b का पावर k पहले आ जा रहा है, a बाद में चला जा रहा है, तो वही चीज़ करेंगे, b का पावर k a b। हमें लाना है ये, हमें लाना क्या है, b का पावर k+1 लाना है। अब गौर कीजिए a b बराबर क्या है, b a है, तो अगले स्टेप में आप b⁴ k रहने दीजिए और इसको कर दीजिए b a। देखिए तो ये हो जाएगा b का पावर k+1 और इंटू a, यानी ये चीज़ हमारा क्या हो गया, RHS आ गया। तो लिख देंगे इट इज देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, यानी यह k+1 पर भी सही है। देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर n, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका पहला पार्ट किया। अब कह रहा है कि फर्दर प्रूव, ये इसको भी प्रूव करना है। तो यहाँ हमारा P1n क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट के लिए ab⁴ n इक्वल टू a⁴n और b⁴n। अब हमें क्या करना है, 1 पे चेक करना है। तो फॉर n बराबर 1, P1 क्या हो जाएगा, a b का पावर 1 इक्वल टू a का पावर 1 b का पावर 1। तो इससे हमको क्या मिला, एक लाइन बाद में लिखिए, ए बी इक्वल टू ए बी। तो ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी, यानी यह ट्रू हो गया हमारा किस पर, 1 पर। तो लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब मान लेना है कि यह लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k जब पर ये अब ये सही है तो हमारा क्या हो जाएगा,
ए बी टू द पावर के इक्वल टू ए का पावर के इंटू बी का पावर के। इसका कुछ नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ हमारा ए बी का पावर के और ए का पावर के बी का पावर के इक्वल हो गया, इसको मान लेना। 1 पे प्रूव कर दिए हम लोग, ए बी बराबर ए बी सही आ गया। अब हमें ए बी का पावर के को क्या करना है, ए बी का पावर के को हमें ए का पावर के प्लस बी का पावर के प्रूव करके लाना, ये दिया हुआ है मैंने मान लिए। अब प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। अब हमें फर्दर इसे k प्लस 1 पे सही प्रूव करना है। जब ये k प्लस 1 पे प्रूव हो जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सारे नेचुरल नंबर पे सही हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा जगह इसमें अब जरूरत पड़ रही है, हम आगे बताते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे देखिए। अब ये n इक्वल टू के प्लस 1 पे हमें प्रूव करना है, यानी दैट इज ए बी का पावर के प्लस 1 इक्वल टू दिखाना है ए का पावर के प्लस 1 और बी का पावर के प्लस 1। तो LHS हमारा क्या है यहाँ, ए बी का पावर के प्लस 1, यानी ए बी का पावर के इंटू ए बी। अब ए बी का पावर के हमें कुछ आया है, इसको देखिए, ये आ गया है ए का पावर के बी का पावर के ए बी। अब इसको क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये हमारा ए का पावर के हो गया, बी का पावर के हो गया, ए बी हो गया। अब ए बी हमारा किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो आइए, ये हो जाएगा आपका ए का पावर के बी का पावर के बी ए को ए के तरफ, इसको इधर भेज लीजिए, ए के ए और बी के बी। तो ये हो गया ए का पावर के प्लस 1 और बी का पावर के प्लस 1, और यही चीज़ हमें लाना था, और ये हो गया हमारा RHS। तो लिख देंगे इट इज़ ट्रू, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो जब ये k पर भी सही मान लिया और k प्लस 1 पे भी सही हो गया, तो ये सारे नेचुरल नंबर पे सही हो गया। हेंस इट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी यह सारे नेचुरल नंबर पर सही हो गया। और यहाँ लिख देंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस है 13, 14 और 15, ये तीनों के तीनों MCQ है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप तुक्का मार दे, 4 में कोई जो अंदाज से अच्छा लगे उसको लिख दे, नहीं, ये काम नहीं करना है। आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद जो सही आंसर उसमें है उसका गोला लगाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर 14 क्या है और 15 क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में है, एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है आपके पास। मैट्रिक्स क्या है, ए है, और कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए 2/2 का, और कंडीशन है ए का स्क्वायर करने पर यह आई के बराबर हो रहा है। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में सही क्या है, तो इससे आप आंसर का पता लगाइए क्या सही आंसर होगा। अल्फा, बीटा, गामा माइनस अल्फा, तो फिर ये भी यही हो जाएगा, अल्फा, बीटा, गामा माइनस अल्फा, और आई जो है आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर खुद ब खुद चल के आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और फिर बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ये बीटा गामा हो गया, ये बीटा है, बी नहीं है, बीटा गामा। अब क्या हो जाएगा उसके बाद प्लस, तो ये दोनों माइनस है,
गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है? 1001 के। गौर करके आसानी से आप देखिए, ये दोनों जीरो हो जाएगा कट करके, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो। ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दोनों सेम है। तो जाहिर सी बात है कि ये सेम होगा नहीं तो फिर इक्वल कैसे होगा? तो ये भी इक्वल है 1 के, ये भी इक्वल है 1 के, इसका मतलब इक्वल होना ही चाहिए था इसको 1। तो अब क्या करेंगे, हम इससे एक रिलेशन निकालेंगे। 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1001, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अब जो 4 ऑप्शन है उसमें देखिए तो ये है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर देखिए, या 1 की ओर अगर हम ले जाएंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, इससे क्या मिला हमको? 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, जो कि है ऑप्शन में किस में है? सी में है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी होगा। तो ऐसे हम लोग पता करेंगे, ये नहीं कि अंदाज से देखे अरे ये लग रहा है मार दिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, यानी कोई मैट्रिक्स जो है वह सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऐसा तभी पॉसिबल है कि वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो। जीरो मैट्रिक्स ही यही सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसमें अब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको लिख देना है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, नो ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। आइए 15 नंबर देखते हैं हम लोग। 15 में क्या है? तो 15 कह रहा है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसका यूज करना है आपको। और क्या है? आई प्लस ए क्यू, आई प्लस ए क्यू -7a का वैल्यू निकालना है। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए का, ए और ए का स्क्वायर, ए जो है वह खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का स्क्वायर ए के बराबर है, और ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा? तो आइए इसको निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? आई क्यू ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से लाइन खींच दीजिए, इधर लिख देते हैं सी, आई क्यू प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर प्लस ए क्यू -7a, यही होगा। अब इस तरह से नहीं है आंसर तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई क्यू क्या हो जाएगा? आई क्यू, आई को कितना भी पावर दीजिएगा आई ये रहेगा, प्लस 3i स्क्वायर तो 3a हो जाएगा। ये आई स्क्वायर भी क्या होगा? आई ही होगा, और आई ए क्या हो गया? ए। फिर ये चीज़ प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए -7a, इसको क्या किए ये ध्यान दीजिए। ए क्यू है तो इसको 2 पावर और 1 पावर अलग अलग कर दिए। ये आई प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो 3a प्लस फिर ए स्क्वायर बराबर ए दिया है तो ए इंटू ए -7a। फिर ये a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ए स्क्वायर लिख देते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं आई प्लस 3a प्लस 3a और प्लस a -7a। अब गौर से देखिए, ये i प्लस 7a -7a हो जा रहा है। 3a 6a प्लस a 7a, अब -7a कैंसिल हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? i। तो i अगर ऑप्शन में है तो लिख दीजिए, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट किया। और मिसलेनियस क्या, हम लोगों ने आज पूरे एनसीईआरटी का जो मैट्रिक्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उस पूरे चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह से आप बने रहिए अपने चैनल पे। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फटाफट से इसको अब आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ओके, बाय।